लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 718 रिकॉर्ड। मुराताब अली रोड पर 1404 और डिफेंस में 916 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 789 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फिजा जहर आलूद। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत की पेशगोई। कौम फितना खारिज और उनकी बागडोर संभालने वालों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। जवानों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल हैं। हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार हैं। हरनाइम में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सीनियर फौजी अफसरान, सिविल हुकाम और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हरनाइम में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हराक ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हुए। ISPR। अमरीका की पाकिस्तान में होने वाली हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। बड़ी मुलाकात, अहम तब्दीलियों का इंदिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमीर सईद के एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की दावत। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। एलन मस्क और ईरानी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। आईनी बेंच के तहत आईनी केसेस की समाअत का आज दूसरा रोज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। मजमूई तौर पर आईनी बेंच आज 16 आईनी केसेस की समाअत करेगा। दफातर में ख्वातीन को हिरासा करने और अली जफर और मिर्शा शफी हिरासगी से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिक पे विफाक में ना इज्जत दी जा रही है, ना ही सियासत की जा रही है। सियासत इज्जत के लिए की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की। हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। विफाकी आईनी बेंच में अलग सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। सियासत में नाराजी नहीं होती। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है? बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। इत्तेहादियों को मुत्तहिद रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासगी वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वाक़े में मुलव्विस किसी फ़र्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस CCTV वीडियोज़ की मदद से मुतल्लिका मुल्ज़िमान का सुराग लगाए।
आसिफ जरदारी पर बानी पीटीआई को कत्ल करने के इल्जाम से मुतालिक केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर एक केस 4 जगह पर किया हुआ था। हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। दोनों पार्टियां नफरत का निशान बन चुकी हैं। नवाज शरीफ की एवनफील्ड के बाहर कारकुनों से मुलाकात, बातचीत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी ही होगी। कराची की 10 में से 9 बल्दियाती नशिस्तों के गैर सरकारी नतायज जारी। पीपल्स पार्टी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मान लिया। पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। सक्कर यूसी 29 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। घोटकी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फ़िकार चार्टर जीत गए। टर्नोवर खान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद फातेह। शिकारपुर में यूनियन काउंसिल महमूदाबाद की चेयरमैन की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में भी पीपल्स पार्टी 2 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त हासिल करने में कामयाब। PP उम्मीदवार की कामयाबी पर जयालों का जश्न। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनान के भंगड़े, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर पीर को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तोशाखाना 1 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने का वक्त दे दिया। ट्रायल कोर्ट में होने वाली गलतियों को एक तरफ रख कर मेरिट पर फैसला कर देंगे। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 में आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 मैच में 29 रन से शिकस्त दे दी। 7 ओवर में 94 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेट्स पर 64 रन बना सकी। बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद किया गया। कौमी खिलाड़ी छक्के मारने की कोशिश में विकेटें गंवाते रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत 3 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। बाबर आजम 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा और उस्मान खान 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। ग्लेन मैक्सवेल की धुआंधार बैटिंग, 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी रवाना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा T20 मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी ICC ने ताहाल PCB के खत का जवाब नहीं दिया। ICC के जवाब में ताखीर इंदिया है कि भारत ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। PCB ने ICC से मुतालबा किया था कि भारतीय बोर्ड ना आने की ठोस वजूहात फराहम करे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद का ऐलान काफ़ी पहले हुआ। इंडियन बोर्ड ने पहले हुकूमत से इजाज़त क्यों नहीं ली? गुज़श्ता माह ICC बोर्ड मीटिंग में किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल पर एतराज़ नहीं किया था। 11 नवंबर को पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर और इवेंट लॉन्च से ऐन कबल भारत ने ना आने की बात कर दी। शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 693 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 94,885 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह को छू गया।
IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। जुलाई से सितंबर सूबाई बजट 342 अरब हदफ की निस्बत 160 अरब सरप्लस रहा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। IMF वफ़द के बलूचिस्तान KP सूबाई हुकाम और टैक्स अथॉरिटी से मुज़ाकरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत तयन पर रियायत मांग ली। IMF ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत तयन पर हतमी बात नहीं की। IMF वफ़द की जानिब से KP हुकूमत का टी-बिल्स में सरमाकारी पर सवाल। वफ़द ने KP हुकूमत हुकाम से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अखराजात पर बात की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हुकाम कल भी IMF वफ़द से मुज़ाकरात करेंगे। दस्का में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हामला बहू को कत्ल करके लाश के टुकड़े फेंक दिए। पुलिस ने मकतूला के कटे हुए अज़ा और जला हुआ चेहरा बरामद कर लिया। वाकया थाना मोतरा के इलाके कोटली मरला में पेश आया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मकतूला की सास को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बोरी में बंद धड़ नाले से और दीगर अज़ा भोपाल वाला गांव से बरामद करवाए। मकतूला 2 साला बेटे की मां और 9 माह की हामला भी थी। 4 साल कबल कदीर से शादी हुई थी जो बैरून मुल्क मुकीम था। दहशतगर्द इसराइली गजा में बर्बरी जारी। शुमाली इलाके में फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हुए। जबालिया कैम्प में घर पर बमबारी, बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस के लेबनान पर हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में गोलाबारी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, कई रिहायशी इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 78 लबनानी शहीद, 122 से जायद जख्मी हो गए। लबनान में शहदा की मजमूई तादाद 3,365 हो गई। 14,344 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें, 6 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। इजरायली फौज ने जनूबी लबनान में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया।